बरसात का मौसम था। बादलों की गड़गड़ाहट जैसे आसमान में किसी ने ढोल बजा दिए हों। गांव की कच्ची सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ फैल गया था। उसी गांव के एक कोने में फूस की छत वाले एक छोटे से घर में रहने वाला गरीब परिवार बारिश से लड़ रहा था। माँ, उसका 6 साल का बेटा चिंटू और 5 साल की बेटी गुड़िया। घर की छत टपक रही थी। हर कोने में बाल्टी, थाली और लोटे रखे थे ताकि पानी इकट्ठा हो जाए। माँ ने आटे की बोरी से बच्चों का बिस्तर ढका था ताकि वो गीला न हो जाए। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। पेट में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने आंचल से बच्चों का चेहरा पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, देखो तो, बादल बाबा हमारे घर आकर खुद नहा रहे हैं। चिंटू बोला, माँ, क्या हमारे घर में भी कभी टीवी होगा? माँ ने हंसते हुए कहा, अभी तो आसमान का लाइव शो चल रहा है बेटा, देखो कितनी बिजली चमक रही है। बाहर बारिश तेज हो गई थी। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी से बच्चों को ढक लिया और खुद भीगती रही। गुड़िया बोली, माँ, भूख लगी है। माँ ने मिट्टी के चूल्हे में गीली लकड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां भी शायद इस मौसम में हार मान चुकी। उसी वक्त चिंटू दौड़ता हुआ आया। हाथ में 2 केले थे जो उसे गांव के मंदिर के बाहर से मिले थे। माँ देखो, भगवान ने भेजे हैं हमारे लिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने केले बच्चों को बांट दिए और खुद मुस्कुराकर बोली, अरे आज तो त्योहार हो गया हमारा। बच्चों की भूख थोड़ी कम हुई और माँ की ममता ने उस टपकती छत के नीचे भी उन्हें एक महल सा सुकून दे दिया। अगली सुबह बारिश थमी थी। सूरज बादलों से झांक रहा था। चिंटू बाहर गया और गांव के एक बुजुर्ग को बोला, दादा, मेरी माँ बहुत अच्छी है पर बारिश में भीग जाती है। क्या आपके पास एक छाता है जो आप नहीं लेते? दादा मुस्कुराए और अगले ही दिन एक पुराना मगर मजबूत छाता लेकर घर आए। माँ ने छाता लिया और आसमान की तरफ देखा। अब उसके पास भी एक आसमान था जो टपकता नहीं था।